हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुट एंड एंकल इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स की इंजरीज होती है उसमें 25% ऐसी इंजरीज होती है जो कि फुट या एंकल को इन्वॉल्व करती है। तो जो मोस्ट कॉमन इंजरीज है इसमें एंकल स्प्रेन्स, फ्रैक्चर्स, एक्िलीज इंजरीज, हील पेन, टर्फ टो, शिन स्प्लिंट्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, सारों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन जो है ज़्यादातर कौन सा कॉमन है, कौन सी साइड का, जो लेटरल साइड के जो लिगामेंट्स है, ये जो इस साइड के लिगामेंट्स है, इस इंजरी में ज़्यादातर होते हैं। ये कौन सी इंजरी, इन्वर्जन, फुट इन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से इसमें कॉज हो सकता है। ये जो है अगर ये वाली देखें तो इसमें भी ये दूसरे जो नीचे वाले बंदे का पाव है वो इन्वर्जन में जा रहा है, जिसकी वजह से जो लेटरल लिगामेंट्स उस पर स्ट्रेस आता है और उनका टीयर हो सकता है। तो 3 लिगामेंट्स होते हैं लेटरल साइड पे जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये 3 लिगामेंट्स हैं लेटरल साइड पे। एक आगे की तरफ टेलोफिबुलर लिगामेंट, एंटीरियर टेलोफिबुलर, एक कैल्केनियोफिबुलर, कैल्केनियस और फिबुला के दरमियान, और एक पीछे पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। ठीक है। दो जो मीडियल साइड के लिगामेंट्स हैं उनको डेल्टॉइड लिगामेंट कहते हैं, एंकल के मीडियल लिगामेंट्स को। ये देखिए 5 लिगामेंट्स का ये वो पार्ट होता है। ठीक है। तो ये जो है मीडियल साइड का बहुत कम कॉमन है। क्यों कॉमन कम है? क्योंकि एक तो फुट की एनाटॉमी ऐसी है। सही है। अच्छा, इन्वर्जन इंजरी का मोस्ट कॉमन कॉज जो है एंकल स्प्रेन की है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ जो इवर्जन इंजरी है, जो मीडियल साइड का लिगामेंट्स है, उसकी इंजरी कॉमन क्यों नहीं है। क्योंकि एक तो फुट की एनाटॉमी ऐसी है कि इन्वर्जन ज़्यादा इजीली हो सकता है, इवर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि फिबुला जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है इस साइड से। अगर इवर्जन हो तो एक तो लिगामेंट्स भी इधर के स्ट्रांग है और दूसरा फिबुला नीचे है। अगर इवर्जन हो तो क्या हो सकता है, फ्यूबुला का फ्रैक्चर भी साथ हो सकता है। जब पाव बाहर की तरफ होगा तो इधर फ्यूबुला पे जोर पड़ेगा, इसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। साथ ही साथ लिगामेंट्स के टियर से ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने साथ बोन के पार्ट को हटा दे, एवल्जन फ्रैक्चर काज कर दे। तो इवर्जन इंजरीज लेस कॉमन है। हाई एंकल स्प्रेन एक और स्प्रेन है जिसमें जो ऊपर का जो लिगामेंट्स है उनका स्प्रेन हो जाए। सही है। सिंडेस्मोसिस इंजरी से कहते हैं। ये ज़्यादातर कब होता है? जब आपने पाँव ज़मीन पे रखा हो। ठीक है। पाँव ज़मीन पे रखा हो और ऊपर जो बॉडी का जो ये लेग है ये इंटरनली रोटेट करे, या पाँव आपका ज़मीन से उठा हुआ फुट जो है सिर्फ फुट एक्सटर्नली रोटेट करे, जबकि ये किसी जगह पे रोटेट ना करे। ठीक है। तो मतलब फुट बाहर की तरफ रोटेट करे या ऊपर जो पार्ट है वो अंदर की तरफ रोटेट करे जब फुट जगह पे लगा हो। तो इन केस में हाई एंकल स्प्रेन हो सकता है। इसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? स्क्वीज टेस्ट। इसके हाथों से इस लेग को पकड़ के जोर दे तो पेन हो सकता है। ठीक है। एंकल स्प्रेन के क्या साइन सिम्टम्स हैं? इसके साइन सिम्टम्स ये है कि माइल्ड टू सेवियर स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, माइल्ड टू सेवियर सॉरी, स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा पॉपिंग साउंड आ सकता है जब इंजरी हुई हो उस टाइम। इसके अलावा मूविंग एंकल मुश्किल हो जाता है, लिगामेंट का मसला है ना। ब्रूजिंग हो सकती है उस जगह पे, इंस्टेबिलिटी हो सकती है सेवियर केसेस में। ठीक है। अब क्रोनिक एंकल स्टेबिलिटी। क्रोनिक एंकल स्टेबिलिटी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? गिविंग वे ऑफ द आउटर साइड ऑफ एंकल। गिविंग वे का क्या मतलब? आपको लगता है ऐसे अभी मेरा एंकल निकल जाएगा, या लूज है मेरा एंकल जॉइंट, लूज है, आगे पीछे फिसल सकता है। ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी लीड कर सकता है स्प्रेन को। सही है। अगर किसी बंदे को पहले प्रीवियस स्प्रेन्स हुए हो तो उसको इंस्टेबिलिटी हो सकती है। एंकल्स वॉबली वॉबलीस होता है, मतलब आगे पीछे और होता है, और बार बार एंकल मुड़ भी सकता है बंदे का। टर्निंग, रिपीटेड टर्निंग लिखा हुआ है। अच्छा, स्वेलिंग भी हो सकती है इधर, क्रोनिक, और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, पेन और टेंडरनेस। अच्छा, अब स्प्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे भी स्प्रेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरी जो कॉमन है वो है पेरोनियल टेंडन की इंजरी। अगर देखा जाए ये लेटरल साइड, सॉरी मीडियल साइड से, नहीं लेटरल साइड से गलत हो गया। ये देखिए लेटरल साइड पे ये पेरोनियल टेंडन आया हुआ है। ठीक है। पेरोनियल ब्रेवियस हो गया और पेरोनियस टर्शस हो गया, लॉन्गस हो गया सॉरी। ये दो मसल्स का टेंडन इधर से आया होता है। ठीक है। तो क्या हो सकता है? या टियर हो सकता है, या इस जगह से लूज हट सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है इस मेलियोलस के। सही है। तो ये ज़्यादातर कब होता है, टियर कब होता है? जब एकदम से डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ इन्वर्टेड फुट हो। ठीक है। फुट अंदर की तरफ पाव किया और एकदम से डोर्सिफ्लेक्शन हो, तो इस केस में जो है इस पे स्ट्रेच आ सकता है।
ठीक है, इसके ऑपोजिट मसल का जो एक्शन है उसके ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है, तो इसमें स्ट्रेच आ सकता है जिसकी वजह से टीयर हो सकता है, पेन होगा, स्वेलिंग हो सकती है, वीकनेस ऑफ द फुट एंड एंकल होगी, सबलक्सेशन, ये जो टेंडन्स है या एक टेंडन, ये देखिए दो टेंडन गुजरे हुए, ये देखिए दो दो आपको शो हो रहे हैं, ये एक या दोनों टेंडन सबलग्स हो सकते हैं इस जगह से, सही है। ज़्यादा ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, स्प्रेन एंकल हो गया उसकी वजह से हो सकता है। स्कीइंग स्पोर्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें ही कॉमन है, जिमनास्टिक हो गया, आइस स्केटिंग, रग्बी। तो ड्यूरिंग रेजिस्टेड इवर्जन, इसने बाहर इवर्जन को रेजिस्ट किया है, तो इस टाइम क्या हुआ है, मसल का जो फंक्शन है ना, इस मसल का जो फंक्शन है इवर्जन में भी हेल्प करता है। जब इवर्जन को हम रेजिस्ट करेंगे तो ये क्या हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है, निकल सकता है, अगर सब लग जाए तो ये इधर से उठ सकता है, इसके ऊपर आ सकते हैं मेल्योरस के। अच्छा, अब जो एक और कंडीशन है एक्कीलिस बर्साइटिस, ये जो एक्कीलिस रीजन है इस जगह के ऊपर बरसा होता है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये देखिए इसमें स्वेलिंग हुई हुई है, तो साइन सिम्टम्स क्या होगी, पॉइंट टेंडरनेस होगी इस जगह पे, इसके अलावा स्वेलिंग होगी और ग्रेजुअल ऑनसेट होती है इसकी ज़्यादातर। अच्छा, टेंडनाइटिस, अब ये जो टेंडन है इसकी इन्फ्लेमेशन किस केस में हो सकती है, सिंगल इंसिडेंस की वजह से भी हो सकता है, एकदम से कोई चीज़ आके लगे या लगे, या इसके अलावा ज़्यादातर इस पे जोर एकदम से पड़े, स्ट्रेस पड़े इस लिगामेंट पे, ठीक है, एकदम से फोर्स्ड डॉर्सीफ्लेक्शन हो, तो उस केस में भी इसका टीयर हो सकता है, सही है। हैगलैंड्स डिफॉर्मिटी, एक हैगलैंड्स डिफॉर्मिटी, इसमें क्या होता है, ये देखिए अगर आपको ये बोन ग्रोथ के साथ ये एरो, ये जगह जो बना है ये बोन एक्स्ट्रा ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से ये कैल्केनियस टेंडन इसके पीछे से गुजर होता है, तो जब बंदा मूवमेंट करता है तो वो इसके साथ रब होता है, उसकी वजह से पेन होता है, तो इसे हैगलैंड्स डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसके और नेम्स के मलहॉलैंड डिफॉर्मिटी भी है, रेट्रो कैल्केनियन एक्सोस्टोसिस, मतलब कैल्केनियम के पीछे जो है बोन बनी हुई है, और पंप बम्प भी से कहते हैं, सही हो गया। तो इसके बाद आगे जाते हील कंट्यूजन, कंट्यूजन को तो पता है, ब्रूजिंग को कहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो जिसमें ब्रेक लगानी पड़ती है एकदम से और फिर से भागना पड़ता है, तो उन केसेस में हो सकता है। जंपिंग मूवमेंट जिन स्पोर्ट्स में होती है उनमें हो सकता है। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, सिवियर पेन ऑन द बॉटम ऑफ द हील, पेन विद वेट बेरिंग, साथ ही साथ शो भी और होता है, ब्रूजिंग हुई हुई उस जगह पे जिस तरह इस बंदे को हुआ है, ठीक है। अब है सटल लिस फ्रैंक इंजरी। लिस फ्रैंक लिगामेंट जो है वो ये सेकंड मेटाटार्सल और जो क्यूनिफॉर्म है सेकंड क्यूनिफॉर्म, इसके दरमियान में लिगामेंट होता है, तो ये रप्चर हो जाए तो इसे सटल लिस फ्रैंक इंजरी कहते हैं। लिस फ्रैंक लिगामेंट इसे कहते हैं जो इधर लगा होता है सेकंड टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट में जो लगा होता है, सही हो गया। तो ये एक जो लिगामेंट है ये बहुत रिजिड है, ये इसने जगह को बहुत रिजिडली सख्ती से रोका होता है, लेकिन अगर इसकी इंजरीज हो जाए तो फिर ये कंडीशन हो सकती है। लिस फ्रैंक इंजरीज 0.2% ऑफ ऑल फ्रैक्चर्स इन्होंने लिखा है। अच्छा, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, कॉज क्या होती है, लो एनर्जी इंजरीज, ठीक है, ज़्यादा जोर जिसमें ना है, एक्सियल लोडिंग अलोंग मेटाटार्सल, ये जो मेटाटार्सल बोन है इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पाव है, इस तरह अगर कोई बंदा खड़ा हो और इस तरह जोर आए इस पाव पे, ठीक है, बॉडी का जोर, कोई वजन लेट सपोज उस बंदे के ऊपर आए, इस तरह जंप लगाए और उसका पाव इस पोजीशन में हो, लैंड करे, तो उस केस में इधर ये इंजरी हो सकती है। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, कोई चीज़ डायरेक्ट लगे इस जॉइंट के ऊपर, या इसके अलावा फोर्स एबडक्शन ऑफ द फोर फुट, ये जो आगे फुट है इसकी फोर्स एबडक्शन, तो उस केस में भी इंजरी हो सकती है। साइन सिम्टम्स क्या हो गए, देखिए एक तो इधर ये नील बना हुआ है, ब्रूजिंग हुई हुई है, इसके अलावा टेंडरनेस ओवर द टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट होगा, बेयर फुट वेट बेरिंग अगर करेंगे तो पेन होगा, साइड टू साइड कंप्रेशन करेंगे इनको, ये जो मेटाटार्सल के जो हेड्स है इनको जब साइड टू साइड इस तरह जोर देंगे तो पेन होगा, इडीमा होगा उधर, और एकाइमोसिस ब्रूजिंग आपको नजर आएगी, नील नजर आएगा। अब है टर्फ टो या टो स्टब भी इसे कहती है, क्या होता है, पाव कहीं पे लग जाए, सही है, ज़्यादातर ये फ्लेक्जन में, एक्सट्रीम फ्लेक्जन में पाव के ऊपर जोर है, या कहीं पे इसी तरह नीचे की तरफ से लग जाए, तो स्प्रेन ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट, ये जो मेटाटार्सल है और जो इधर फेलेंक्स है इसके दरमियान जो इधर जॉइंट बन रहा है उसमें क्या होता है, किधर गया, स्प्रेन हो जाए, लिगामेंट इसकी टियर हो जाए, तो किसी ऑब्जेक्ट को किक किया जाए या स्टब कहीं पे लग जाए,
ड्रॉपिंग हैवी ऑब्जेक्ट ऑन इट। इसके अलावा ग्राउंड्स विद टर्फ, जो ग्राउंड्स है जिसके ऊपर वो लगे होते हैं बैरियर्स टाइप छोटे छोटे, तो उसके साथ पाव लग जाए। अच्छा, एज द शू ग्रास्प द प्लेइंग सरफेस बॉडी वेट एंड फॉरवर्ड मोमेंटम फॉर द, अच्छा तो आगे जाते हैं। साइन सिम्टम्स इसके, जब पुश ऑफ फेज होता है, जैसे ही पाँव उठाने लगते हैं आप चलते हुए नॉर्मल गेट में, जब आप पाँव उठाने लगे स्टांस फेज से पाँव उठा के स्विंग फेज में लेकर जाने लगे, तो उस टाइम क्या करते हैं आप, बिल्कुल टो ऑफ फेज उसे कहते हैं। पुश ऑफ फेज को टो ऑफ फेज भी कहते हैं, जिसमें टो के जरिए जो है ना आप अपनी बॉडी को आगे प्रोपेल करके पाँव उठा रहे हैं। तो उसमें टो, जाहिर बात है टो लगा हुआ है तो उसमें पेन हो सकता है। तो ये फ्लेक्शन में भी हो सकता है, ये पीछे हमने लिखा हुआ है इधर, ये हाइपर एक्सटेंशन में भी हो सकता है। तो आगे के लिगामेंट्स या नीचे के लिगामेंट्स कोई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा क्विक स्टॉप्स, एकदम से रुकना हो तो उसमें भी हो सकता है पेन। इसके अलावा पॉइंट टेंडरनेस ओवर द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाती है। अच्छा, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम MTSS, इसको शिन स्प्लिंट्स भी कहते हैं। तो ये ज़्यादातर एक्सरसाइज की वजह से होता है। जो पोस्टीरो मीडियल बॉर्डर है टिबिया का, कहीं पे पिक्चर हो सबर में देखता हूँ, ये देखिए ये फुट है ना, टिबिया का ये वाली साइड जो है, इस साइड पे जो मस्कुलेचर्स है, ये जब बार बार आगे टिबिया के साथ रब हो मूवमेंट की वजह से, बार बार मूवमेंट जो होगी रेपिटेटिव स्ट्रेस, या सराउंडिंग मस्कुलेचर जो है वो बार बार लग रहा है उसके साथ, तो उस वजह से होता है। ठीक है ना, सराउंडिंग मस्कुलेचर पे स्ट्रेस आता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह शिन स्प्लिंट्स होता है। एक तो बायोमैकेनिकल फैक्टर्स, ठीक है, उसकी मूवमेंट कैसी है बॉडी पे। इसके अलावा इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट में चेंजेस आप लाए अपने, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रॉपर फुटवेयर हो, ठीक है, या फटे हुए हो वॉन फुटवेयर। इसके अलावा चेंज इन सरफेस आपने चेंज कर लिया स्पोर्ट्स में एकदम से, पहले आप ग्रास पे खेलते थे फिर ज़मीन पे आ गए डायरेक्ट। इसके अलावा ज़मीन से मेरा मतलब उस पे फ्लोर पे आ गए। इसके अलावा इम्प्रॉपर वार्म अप या कूल डाउन। इसके अलावा टाइप ऑफ वर्कआउट में चेंज आ जाए तो उस वजह से हो सकता है। साइंस सिम्टम्स क्या हो गए इसमें, ग्रेड 1 2 3 4 में डिवाइड किया गया। ग्रेड 1 में क्या होता है, स्पोर्ट्स खेलने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद पेन होता है। ग्रेड 2 में एक्टिविटी से पहले भी पेन होता है और एक्टिविटी के बाद होता है। एक्टिविटी के दौरान नहीं होता, ठीक है, पहले होता है और बाद में होता है। जबकि ग्रेड 3 में पहले भी होता है, एक्टिविटी में भी होता है और बाद में भी होता है। और ग्रेड 4 में इतना ज़्यादा पेन होता है कि एक्टिविटी ही नहीं कर सकता। सही है। अच्छा, फ्रैक्चर्स, फुट और एंकल के फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो फिबुला जो है वो एक ऐसी बोन है जो कि नॉट वेन बेरिंग, क्या हो गया, नॉन वेट बेरिंग बोन है, ठीक है। तो उस पे अगर डायरेक्ट बाहर की तरफ से ब्लो हो जाए, बाहर की तरफ से कोई, लेट सपोज किसी को लात मारे, उसकी बाहर फिब्यूला लग जाए, तो क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा हमने पहले पढ़ा था इवर्जन इंजरी, उसमें फिब्यूला फ्रैक्चर हो सकता है। ज़्यादातर जो है ना फिब्यूला और टिबिया का फ्रैक्चर एक साथ होता है। इस बंदे को देखिए कितने मज़े का इसका पाँव का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, बड़ी यूनिक पिक्चर है। अच्छा, साइन सिम्टम्स जो है, ये ओपन फ्रैक्चर हुआ हुआ है इसका। अच्छा, टिबिया का फ्रैक्चर हुआ हुआ है। अच्छा, साथ ही हो सकता है फिबुला भी इन्वॉल्व हो। तो फ्रैक्चर्स ऑफ फिबुला में ज़्यादातर आपको डिफॉर्मिटी नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी बोन है, वेट बेरिंग तो है भी नहीं। तो टिबिया सारा वो कर रहा है, तो इधर अगर फ्रैक्चर हो भी जाए तो ज़्यादातर डिफॉर्मिटी नज़र नहीं आती। पॉइंट टेंडरनेस हो सकती है, साथ ही साथ जब परकशन टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आ सकता है और बंदा चल सकता है, क्योंकि ये नॉन वेट बेरिंग है। अच्छा, जब टिबिया और फिबुला के एक साथ फ्रैक्चर होता है तो उसमें डिफॉर्मिटी नज़र आती है और पेन होता है, वेट बेरिंग नहीं कर सकता बंदा। अच्छा, आगे इसके लिए जो प्रोटोकॉल इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर अप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्चर्स वगैरह के लिए, वो है प्रिंस प्रोटोकॉल, इन्होंने लिखा हुआ है। प्राइस में एक एडिशन की हुई है एनसिट्स की। अच्छा, ये तो प्रोटोकॉल जो है ये थोड़ा पुराना हो गया है, अभी तक जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैं प्राइस प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग अभी देखें न्यू स्टडीज़ जो होती है, न्यू रिसर्चेज जो है, उसमें इन्होंने क्या है कि प्राइस प्रोटोकॉल थोड़ा आउटडेटेड है और इसकी जगह उन्होंने एक न्यू प्रोटोकॉल अपनाया हुआ है आजकल। अगर आप फिजियोपीडिया देखें तो उसमें भी बताते हैं, पीस एंड लव प्रोटोकॉल। तो आप लोग एक नज़र देख लेना, वैसे देख लेना कि प्राइस प्रोटोकॉल में क्या कहते हैं और पीस एंड लव में क्या कहते हैं। इधर अब एनसिड लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है कि एनसिड को अवॉइड करें। सर और भी चीज़ें उसमें हैं जो कि इसके अपोजिट है, तो वो अभी न्यू बात आई है।
तो अगर समझ आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।